नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। पीएम मोदी की मां को गाली देने पर सियासी बवाल। जदयू नेता ललन सराफ ने विपक्ष पर बोला हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को कथित गाली दिए जाने पर राजनीतिक गलियारों में बवाल खड़ा हो गया है। इस मुद्दे पर जदयू के वरिष्ठ नेता एवं विधान परिषद सदस्य ललन सराफ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। जहानाबाद टाउन हॉल में आयोजित वैश्य महासम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। गाली गलौज इनकी आदत बन गई है। मां तो मां होती है, चाहे वह किसी की भी हो। मां को गाली देना बेहद निंदनीय है। तेजस्वी यादव की भी मां है। ऐसे शब्द किसी के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकते, उन्होंने कहा। ललन सराफ ने इस मौके पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की भी जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दी जा रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जा रही योजनाओं ने घर घर में खुशहाली लाई है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर कटाक्ष करते हुए ललन सराफ ने कहा कि जो व्यक्ति पहले दूसरों के लिए नारे गढ़ता था, आज खुद अपने लिए नारे बना रहा है। उनकी सभाओं में गाड़ियां तो दिखती हैं, लेकिन लोग नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि वे खुलेआम कहते हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर देंगे। यह बयान महिलाओं के अपमान के समान है, क्योंकि शराबबंदी लागू होने के बाद ही महिलाओं के चेहरे पर सुकून लौटा है। वैश्य महासम्मेलन के दौरान समाज के बीच टिकट की मांग पर भी सवाल उठे। इस पर ललन सराफ ने कहा कि जदयू 3 स्तरों पर सर्वे करती है। यदि सर्वे में वैश्य समाज के प्रत्याशी को व्यापक समर्थन मिलता है तो टिकट मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व करेगा। टाउन हॉल में आयोजित इस महासम्मेलन में वैश्य समाज के हजारों लोग शामिल हुए। सम्मेलन में सामाजिक एकजुटता और राजनीतिक भागीदारी पर भी विस्तार से चर्चा की गई। आज के साथ साथ पूरे वैश्य समाज को हम यही संदेश दे रहे हैं कि नीतीश कुमार जी और मोदी जी की करिश्माई जोड़ी को हमें साथ देना है, उनको ताकत देनी है। देश की सुरक्षा की बात है और बिहार के प्रगति की बात है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस बार बिहार बदलाव। देखिए, वो आप तो जानते हैं, पहले वो दूसरे के लिए स्लोगन बनाते थे, अब वो अपने लिए बना रहे हैं। और मैं भी आ रहा था रास्ते में तो देख रहा था सैकड़ों गाड़ियाँ, बहुत सारी गाड़ियों में लोग नहीं, और आज यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। कहाँ से पैसा आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन वो प्रबंधक रहे हैं और अब वो खुद राजनीति में प्रवेश कर अपनी इच्छा लोगों को बता रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। इसलिए कि शुरू से ही उन्होंने जो अपना इरादा कर दिया, पहला ही इरादा जो शराबबंदी के खिलाफ आधी आबादी को नुकसान कर दिया, अल्पसंख्यक समाज के बारे में उन्होंने कह दिया कि मुझे वोट नहीं चाहिए, तो 16% को वैसे निराश कर दिया। तो और 66% को तो पहले माइनस करके चल रहे हैं। पहले युवाओं को जोड़े, युवाओं को छोड़ दिए, सीनियर सिटीजन को साथ रखे हुए। तो उनकी प्लानिंग वही जाने। और ऐसे तो लोग आते ही रहते चुनाव के समय में, तो सबको अधिकार है वोट मांगने का, पार्टी गठित करने का। आपने मोदी जी के मां को गाली दी, उसको देखिए, मोदी जी की माँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी की भी माँ हो, तेजस्वी यादव जी भी की माँ हो, तो माँ माँ होती है। हम लोग जिस कोख से जन्मे हैं, कैसे गाली दे सकते हैं? तो ये तो समझिए उनके घृणा की पराकाष्ठा है और हम लोग इसकी निंदा करते हैं। हम लोगों ने पटना में निकल करके इसकी निंदा की है, मंच से निंदा की है, और इस पर अब बार बार चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये मतलब घृणित काम किया, लगातार कर रहे हैं इस पर। उनके पास कोई अब बात नहीं है कहने के लिए आप लोगों को। ये सम्मेलन के माध्यम से जहानाबाद के वैश्य समाज के लोग अखिल भारत बिहार प्रदेश वैश्य महासभा ने वैश्य एकीकरण सम्मेलन का आयोजन किया। इनका मकसद है कि वैश्य समाज की 56 उपजातियों को एक करें, सभी संगठनों को एक करें, ताकि वैश्य समाज की ताकत बढ़े एकजुटता से। ये इनका प्रयास है और हम लोग मूलतः एनडीए के समर्थक हैं। तो मैंने वर्तमान परिवेश में, चूँकि अब 30-40 दिन के अंदर चुनाव हो जाना है, मेरी जानकारी में अक्टूबर के फर्स्ट वीक में चुनाव की घोषणा होनी है और नवंबर के फर्स्ट वीक में चुनाव हो जाना है। तो हमने चुनाव के समय में वैश्य समाज को जो सावधानी बरतनी चाहिए उसके लिए भी इन्हें बताया, और अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसके बारे में बताया। और इसका लाभ लेकर महिलाओं के लिए जो योजना है, पेंशनधारियों के लिए बिजली का, सब कुछ इन लोगों ने ध्यान से सुना और ये लाभ मिल रहा है। ये भविष्य के लिए
ये भविष्य के लिए कोई आपको हमने ये नहीं घोषणा नहीं किए, दे रहे हैं। सर आप एनडीए के नेता हैं, डिमांड है कि वैश्य समाज के नेता को कैंडिडेट को टिकट दिया जाए, तो क्या वैश्य समाज की बात तो आप नीतीश कुमार के पास रखेंगे? हम मेरी बात को पूरा ध्यान से यदि सुनिएगा तो मैंने कहा वैश्य समाज के जो 20 संगठन चल रहे हैं उनको चाहिए कि किस विधानसभा में वैश्य की बहुलता है। पार्टी टिकट देती है 3 बात को लेकर, एक बात होता है कैंडिडेट का सर्वे कराती है, एक है उस विधानसभा का सामाजिक समीकरण देखती है, जीतने के लिए सीट देती है। और आज नीतीश कुमार जी और मोदी जी बिहार में चुनौतियों से घिरे हुए हैं, तो एक एक सीट को उनको सुनकर समझकर देना चाहिए। तो वैश्य समाज के ये जितने भी संगठन के लोग हैं मिल कर के 56 उपजातियों के साथी मिल कर के तय करें कि कौन कौन सा विधानसभा वैश्य समाज के लिए अनुकूल है। हम उनकी बात पहुंचाएंगे, पहुंचा रहे हैं, पहुंचाने में सफल। वैश्य समाज के नेता हुए तो पहल आप ही लोग मैं कर रहा हूं, आपने मन से सुना होगा। आज का प्रोग्राम था कि जो छोटी छोटी जातियां हैं और सभी वैश्य समाज से आते हैं, सब बिजनेस व्यापारी करने वाले लोग हैं, तो इनकी कहीं कोई पूछ नहीं था। तो इसलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय आनंद कुमार जी एक जहानाबाद में इसकी पहल जो की है, और हम लोग भी चाहते थे कई वर्षों से कि यहाँ भी वैश्य जो है संगठित हो, क्योंकि हमारी पहचान टुकड़े टुकड़ी जातियों में नहीं बन रही थी। तो आज जो इसकी शुभारंभ हुआ तो हम लोग एक संकल्प लिए कि हम सभी लोग इस मंच से आज के बाद एक रहेंगे और एक संगठन बनाकर सरकार से मांग करेंगे कि हमारी जो है संख्या, मतदाताओं की संख्या 24% है, इसलिए अब हम लोगों को भी विधानसभा लोकसभा में टिकट मिलना चाहिए। जहानाबाद से हम लोग टिकट की भागीदारी के लिए मांग करेंगे। यह सुनिश्चित करना होगा सरकार को कि जहानाबाद में 3 विधानसभा क्षेत्र में 1 विधानसभा क्षेत्र वैश्यों को अवश्य दे। यही हमारी मांग है। कुछ नहीं होना है, वो जो योजना में देने की बात कर रहे हैं उसको यदि गुना करके आप देखिएगा तो बिहार के बजट से ज़्यादा का चीज़ है। नीतीश कुमार घोषणा के पहले फंड अरेंज करते हैं तब घोषणा करते हैं, वो देना ही नहीं है तो कुछ भी घोषणा कर दो। फॉर्म भरा रहे हैं, 200 रुपया ले रहे हैं अलग, इधर ये 21,000 रुपया ले रहे हैं अलग। देखिए हमारे यहाँ तो सादा कागज़ में फॉर्म जमा कर दीजिए और आपको टिकट देंगे, आपके लिए पूरी पार्टी लगेगी। बेलागंज में आपने देखी लिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।